नमस्ते। आ सकते हो, चेयर है यहाँ पे। आज मुझे पता था स्ट्रेंथ कम रहेगी, कल और कम रहेगी। एबीसी 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी दोनों हम लोग कर क्या रहे थे याद है? हम लोग कर रहे थे क्या? कार्य छोड़कर जाना है ना, बिफोर और आफ्टर वाला केस कर रहे थे। उसमें शायद एक आधा क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिया था, आई थिंक 2 क्वेश्चन कर लिए थे और ये थर्ड क्वेश्चन है गाइस। चार दिन आ रहा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उत्तराखंड पुलिस में 2000 वैकेंसीज आई है पुलिस कांस्टेबल की। ए, बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद देखो, 2 दिन के बाद कौन चला जाता है? तो ये आफ्टर का केस है। ठीक है, पहली बात तो लिख लो जो दिया हुआ है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये ड्राइंग तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, और हमें दिया हुआ है ए का 6 दिन दिया हुआ है, बी का 8 दिन दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है 12 दिन। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा? 20, 6 चौक 24, 8 तक 24, 12 दूनी 24। अब ध्यान से सुना है क्या कह रहा है? वे एक साथ काम करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ए और सी जा रहे हैं, तो 2 दिन तो सबने काम किया है। ठीक है ना, तो तीनों का 2 दिन का काम हम ले लेंगे गाइस। ए, बी और सी का 2 दिन का कार्य। तो देखो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 3, 7, 2, 9 है और 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 18 काम हो गया। तो ध्यान रखना टोटल वर्क हमारा कितना है? 24। टोटल वर्क हमारा है 24। ठीक है, एंड वर्क डन बाय एबीसी। एबीसी का 2 दिन का काम वो कितना है? 18 है। तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना बच गया हमारे पास रिमेनिंग वर्क? अब देखो जो जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि आफ्टर के केस में करना था पर्सन को इंक्लूड नहीं करते। सॉरी, ए और सी जा रहा है। ओके, ए और सी जा रहा है ना, तो बी रह गया हमारे पास। बी को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया, शेष कार्य, और इसको बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये कितने दिन ले लेगा? तो हमसे पूछा हुआ टोटल, तो मैंने कहा था टोटल निकालने के लिए जो पहले इन्होंने काम किया वो और प्लस में ये वाला, और जो स्टार्टिंग में इन्होंने 2 दिन काम किया हुआ, टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, कुल दिनों की संख्या 4 डेज हो जाएगी।
जी टू कैसे है? उन्होंने बोला ना कि दोनों ने मिलकर जो है ए और सी ने 2 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। देखो सुनो, मान के चलो हम तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन के बाद ए और सी चले गए। ए बी सी 3 लोग हैं, तो 2 दिन तो सबने काम किया है, ठीक है ना? तो ये 2 दिन वही है जो सबने मिलकर काम किया है। 2 दिन तो हमने कितना काम कर लिया? हमें काम करना कितना था, लेकिन कर कितना लिया? बचा कितना? अब ए और सी चले गए, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। और बचा हुआ काम को हम किससे कराएंगे? बी की एफिशिएंसी से। तो ये आ जाएगा 2 दिन। तो 2 दिन बी ने, देखो सुनो, ए बी सी ने मिलकर 2 दिन काम किया और ए और सी के जाने के बाद बी ने अकेले 2 दिन काम किया, तो टोटल कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में? ये मैंने ये लिखा है कि टोटल वर्क, और यहां पे हमने माइनस किया है वर्क डन बाय एबीसी इन 2 days। क्लियर लिख देता हूं मैं, वर्क डन बाय एबीसी इन 2 days। आगे बढ़ जाए, हो गया? ये पता है बार बार अभी आप भूलोगे, ठीक है ना? ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें हार नहीं मानना, बैक ऑफ नहीं करना, चीजें याद आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। हमने 3 सवाल कर लिए गाइस आफ्टर के। ओके, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ट्राई करो आप लोग। आफ्टर का ही केस है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये पटाखे फूट रहे तो आपको तो बुरा नहीं लग रहा? ये छोटे दिवाली पे हमें क्यों बुलाया है? हाँ, लास्ट ईयर दिवाली के दिन क्लास हुई थी। यस, दिल्ली पुलिस का बैच था, याद है मुझे। यहाँ पे सब तहस नहस था। अब मैंने वो सब सेटअप वेटअप चल रहा था और बैच भी चल रहा था, ऐसे ही कूड़ा कूड़ा, मैंने कहा बैच हो गया रहेगा। हाँ जी, है सर। ओके भाई, हाँ जी, करें थोड़ा इसको ट्राई। आओ देखो सुनो, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 32 दिन में कर रहा है। वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित एक टाइम के बाद बी ने काम छोड़ दिया है। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और यही आफ्टर वाला ही केस है। ये कितना आ रहा है? किसी का आ रहा है आंसर? 8 आ रहा है, ठीक है। ध्यान सुनना आप लोग, ए का है कितना दिन दे रखा है? 24, और बी का कितना दे रखा है हमें? 32 दिन दे रखा है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 96। ये 3 पे और ये 4 पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब नॉर्मल पीछे वाला सवाल करते थे तो यूं बोलता है 2 दिन बाद ए चला गया, बी चला गया। यहां कितने दिन बाद गया यही हमें बताना है एक्चुअली। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जो हमारा टोटल काम है गाइज, वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 18 दिन में कंप्लीट किया। और जा कौन रहा है? बी जा रहा है। यानी बी शुरू से लेकर एंड तक नहीं काम कर रहा था। काम कौन कर रहा था शुरू से लेकर एंड तक? ए। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? यानी ए ने पूरे 18 दिन काम किया ना, तो ए ने अगर पूरे 18 दिन काम किया, ए का काम हो गया, ए का 18 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा।
तो टोटल काम हमारा कितना है, उसमें से 72 किसने किया, अकेले ए ने किया है, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, ठीक है, रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, है ना भाई, डन बाय बी। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 के हिसाब से, यानी बी ने कितने दिन काम किया है, यानी 8 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया है, ठीक है ना। जिनका आंसर बी था वो सही था। देखो सुनो दोबारा, दोनों का एलसीएम ले लिया, 2496 आ गया था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद बी चला जाता, हमें नहीं पता, लेकिन ए ने रिमेनिंग काम किया, और काम टोटल कितने दिन में खत्म हुआ है, ए तो रहा है ना, शुरू से लेकर अंत तक रहा है, ए कहीं नहीं जा रहा, तो ए ने टोटल, ए की देखो 96 हमारा काम है, उसमें ए ने अकेले कितना कर दिया काम, क्योंकि वो 18 दिन तक काम करता रहा, जो चला गया उसका इनकम्प्लीट है, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो टोटल में से हमने ए को माइनस कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास, 24 बच गया। ये किसने किया होगा काम, बी ने किया होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो इसको काटेंगे तो यानी 8 दिन आ जाएगा। रिमेनिंग, देखो ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी याद रखना, डेज बराबर होता है गाइज वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है ना। वर्क हमारा 24 है और एफिशिएंसी हमारी 3 है। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। देखो जिनको चीजें समझ में आ रही है ना, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आ रही है, जो लोग बिगनर है ना, उनको ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, उसके बाद बुक उठाए करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। मैं आपके साथ हमेशा ही सपोर्ट में हूँ, मुझे इतना सपोर्ट मिलता तो कहीं और होते हम भी, ठीक है। इसलिए आप लोग पहले क्लास नोट, उसके बाद, और ये बार बार हजारों टीचरों से पढ़ना बंद करो आप लोग, ठीक है ना, और हजारों नोट से पढ़ना बंद करो आप लोग, किसी एक चीज पर ट्रस्ट करो आप लोग, और उसी को करना शुरू करो, ठीक है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकेले छोड़ के देना कि अकेला काम क्लियर है, अच्छा बी आर है, ओके। सेम ही क्वेश्चन है क्या, नहीं, ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है
दोनों का एलसीएम क्या आएगा? अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद कौन चला जाता है? बी। तो ए और बी का 4 दिन का काम निकाल लो आप लोग। ए और बी का 4 दिन का काम, तो वो कितना आएगा भाई? 5 के हिसाब से आ जाएगा ना। तो 5 गुना में 4 यानी कि 20 हो गया। अब टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल है 30 और उसमें से वर्क डन बाई ए प्लस बी। ए और बी का काम कितना है? 20 है। हमने वर्क को जो काम किया उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास अब शेष कार्य कितना बच गया है? शेष कार्य बच गया है 10। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इसको कौन कर रहा है? इसको कर रहे हैं एक, देखो सुनो, बी चला गया, बी को जाने दो, कोई बात नहीं। अब बचा कौन हमारे पास? सी बचा है, और सी को असिस्ट करने, सॉरी ए बचा और ए को असिस्ट करने के लिए कौन आ गया है? सी। और दोनों में ध्यान से सुनना, अब मैंने ये कहा था गाइस, याद करो आप लोग, मैंने कहा था यहाँ पे, ये याद है बी जो बताया था, ये वाला डेज बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ध्यान से सुनना, हमें ये दे रखा है कि बचे हुए काम को ए और सी कर रहे हैं, ए और सी की मैंने एफिशिएंसी रख दी यहाँ पे, और जब मैं इसको काटूंगा तो डेज कितना आ जाएगा हमारा? क्योंकि वो बचे हुए काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 3 दिन में। अब एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है ये 10 बटे में, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। 10 बटे में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? ए की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है? 2 है, और सी का हमें पता नहीं है, बराबर में कितना हो गया? इसको क्रॉस कराऊंगा, इधर भेज दूंगा इसको मैं, तो हो जाएगा 6 प्लस में 3c बराबर में 10। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 बराबर 3c। तो c की वैल्यू कितनी जाएगी? 4/3। तो ये c की क्या आ गई? ये c की आ गई एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी ली थी ना ये, तो c की क्षमता आ गई हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है क्या? तो बताओ c जो है उस काम का 40%। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं c की एफिशिएंसी यहां पर लिख देता हूं गाइस, कितनी आई थी? 4/3। तो अगर आप 30 को डिवाइड, मैंने कहा था ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड। तो 30 को अगर हम 4/3 से डिवाइड करते हैं मान के चलो, तो आपको पता है बट्टे के नीचे अगर बटा दो तो पलट जाता है। तो कितना हो जाएगा ये? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90/4। अगर हमसे ये पूछता ना कि सी उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर क्या होता? 90/, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा कितना परसेंट। तो हम ये जो 90/4 आया हुआ है, इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे 40% निकालेंगे, है ना। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 9 डेज हो जाएगा। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट आप कर सकते हो स्टेप को कम करके। इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी गई थी, किसी को याद है? एससी कैटेगरी की 57। और लास्ट टाइम कितनी गई थी? नहीं 57 नहीं गई थी यार। ओके ओके। लड़कियों की कम गई, लड़कियों की 45। हाँ ठीक है भाई साहब। कब होगा? आराम से होगा। हाँ जनवरी फरवरी, देखो अभी कुछ डिफाइन नहीं है। अगर ये पहले वाले एग्जाम हो जाता ना दिसंबर तक, अगर क्लियर होता, आरपीएफ वगैरह का एग्जाम अगर हो जाता है, एएलपी टेक्नीशियन, तो फिर एनटीपीसी क्लियर होगी। एनटीपीसी बड़ा एग्जाम है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा है, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। हाँ नहीं। आगे बढ़ जाए, कर लोगे ना अगला सवाल?
कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम लिया है, यहां तक तो सेम ही था। उसके बाद देखो जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसकी एफिशिएंसी हमने इसको, मैंने ये जान मुझको इन डिटेल बताया था कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे के सवालों में। और इसमें भी प्रॉब्लम इसलिए रही क्योंकि ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में। अगर यहाँ पर मान लो सिंपल 3 आ जाता तो मैं 3 रखता तो डेफिनेटली हमारे पास 10 आ जाता, फिर हम इसको इजिली सॉल्व कर पाते। लेकिन फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नहीं, एक मिनट। एक ही क्वेश्चन लिया है बस, चलो। इसके मिसलेनियस करेंगे ना तो ये वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे गाइस, ध्यान रखना। अभी फिलहाल अब ये कर लो आप लोग, ये क्या चीज है, ये कौन सा केस है हमारा, बिफोर का केस है। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, या जिनको आता है वो ट्राई करो, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना गाइस। बिफोर के केस में देखो, आफ्टर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यूं बोलते थे ना 2 दिन बाद ए जा रहा है, तो हम 2 दिन बाद में दोनों को लेते थे क्योंकि दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद कौन जा रहा है, ए जा रहा है या बी जा रहा है, जो भी जा रहा है। लेकिन बिफोर के केस में गाइस याद रखना उसी बंदे को लेते हैं जो जा रहा होता है। तो यहाँ पे कौन जा रहा है, फिलहाल ए जा रहा है, तो सिर्फ ए को लेंगे हम लोग। तो ए का 2 दिन का काम कर लेंगे हम लोग, ए का 2 दिन का कार्य, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 3 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 6। और मैंने कहा था याद करो, बिफोर के केस में वर्क को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं और पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं, पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं, आफ्टर वाले केस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले हमारा वर्क कितना था, 24 था, हमारा टोटल वर्क था 24, हमारा वर्क डन बाय ए का काम हमने ऐड कर दिया इसमें, कितना, अब कितना हो गया, और हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे ए और प्लस बी दोनों से, है ना, यानी कि 5 से, है ना। तो कितना आ गया, और जब आप ऐसा करते हो ना तो ध्यान रखना ये टोटल ही आता है, मतलब ये ऐड नहीं करना इसमें आपको, ये ऑलरेडी एडेड है इसमें, ठीक है। यानी कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये टोटल 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बिफोर के केस में आपको उसी पर्सन को लेना जो जा रहा है, वर्क को ऐड करना, पर्सन को इंक्लूड करना। मल्टीप्लाई होगी जी हाँ, एफिशिएंसी मैंने ए की ले, ए जा रहा है ना, तो जो जा रहा है ना उसकी एफिशिएंसी हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने दिन पहले जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा टोटल वर्क डन बाय ए इन 2 days, जो जा रहा है उसी की एफिशिएंसी लेंगे हम लोग। आपने 5 क्योंकि सर मैंने कहा था कि आफ्टर के केस में पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं हम लोग, जो जा रहा है उसको भी इंक्लूड करेंगे हम लोग, यानी ए को भी लेंगे, और ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना तो ये जो आया ना हमारा आंसर, ये हमारा कंप्लीट टोटल टाइम है इस वर्क को कंप्लीट करने का 6 days। ऐसा नहीं कि इसमें 6 में 2 जोड़ के हम 8 आंसर टिक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो ये इंक्लूड किया इसका मतलब ये कि इसमें ए और बी उसका कंप्लीट आ गया हमारा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से देखना, इस लाइन को देखो जरा, देखो मान के चलो ए और बी को यहां से काम करना शुरू करना था, लेकिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन चला गया, मान लो ये 1 दिन, ये 2 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया।
तो हमने जो ए का 2 दिन का काम था वो हमने दे दिया, ऐड कर दिया और फिर दोनों को इंक्लूड कंप्लीट करवा दिया, है ना। जो ए यहाँ पे छोड़ के जा रहा था वो भी हमने इसको दे दिया है और फिर दोनों व्यक्तियों को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। तीन लोग तो भी ऐसे ही होता, अभी 3 लोग को मिक्स भी केस आएंगे इसमें अभी। तो अगला क्वेश्चन करें। कर लिए क्या? पिछले वाले क्वेश्चन को देख देख के भी आप लोग कर सकते हो। ए और बी का कितना कितना दे रखा हमें, ए बी और सी 3 लोग हैं इसमें, है ना। 10 12 15 तीनों का एलसीएम। ठीक है, बातें नहीं करो भाई, वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना बिफोर के केस में सिर्फ उसी व्यक्ति को लेंगे जो जा रहा है। तो बी का 3 दिन का काम ले लेंगे हम लोग। बी का 3 दिन का कार्य है, क्योंकि 3 दिन पहले बी जा रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी की है, 5 की, तो 5 गुना में 3 यानी कि 15। मैंने ये कहा टोटल वर्क कितना हमारा, टोटल वर्क है हमारा 60, और मैंने कहा ऐड कर देंगे इसमें वर्क डन बाई बी इन 3 डेज, है ना। बी का कार्य हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो कि कितना है 15, तो ये टोटल कितना हो गया। फिर मैंने कहा आप इसको जो जा रहा है पहले उसको भी ले लेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा ये, यानी कितना टाइम लगा इस काम को करने में, 5 डेज। क्या लग रहा है, बड़ी चोर गवर्नमेंट है। अरे ये करेक्शन के नहीं आएंगे, वो तो फीस जो भरा था उसी के आएंगे। आगे बढ़ जा भाई, हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा केस है, हाँ पहले का केस है ये, दोनों है ना, ये मिक्स वेज है। ट्राई करो आप लोग। ए बी सी 10 12 15 दिन में काम करते हैं, वे एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा।
वो मिसप्रिंट है। अरे प्रभु, ओके। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक करके करते हैं। पहले आफ्टर वाला केस कर लेते हैं, फिर बिफोर वाला केस कर लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमारा? आफ्टर का है। और आफ्टर के केस में क्या होता है, याद करो आप लोग, जब आफ्टर का केस होता है तो जितने लोग होते हैं सबको इंक्लूड करके चलते हैं हम लोग, है ना? क्या कह रहा है? वे काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद कौन चला जाता है? तो तीनों ने मिलकर 3 दिन तक तो काम किया ही है, ठीक है ना? तो पहले केस के अकॉर्डिंग हमारा एबीसी का 3 दिन का काम हम लोग निकालेंगे, है ना? एबीसी का 3 दिन का कार्य। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितने की है? 15 की है। तो 15 इंटू में 4 वो हो जाएगा हमारा कितना? 60। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, जब आफ्टर का केस होता है गाइस, तो हम लोग वर्क को क्या करते हैं? 4 की जगह 3 होगा। अच्छा 3 होगा, ओके। आफ्टर के केस में हम लोग क्या करते हैं? वर्क को माइनस करते हैं, है ना? तो देखो हमारा टोटल काम कितना है? हमारा टोटल वर्क है कितना? हमारा टोटल वर्क है 60, और उसमें से एबीसी ने कितना निपटा दिया है? 45। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब बचा कितना हमारे पास? ये हमारा शेष कार्य है, यानी रिमेनिंग वर्क है। अब ध्यान से सुना, अब सेकंड केस देखो आप लोग, आफ्टर वाला। आफ्टर के केस में गाइस उसी व्यक्ति को लेते हैं जो जाने लग रहा होता है। तो यहाँ पे कौन जा रहा है? 4 दिन पहले बी जा रहा है, तो बी का हम लोग ले लेते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो बी का 4 दिन का काम, बी का 4, ये बिफोर का केस हो गया हमारा, है ना? बी का 4 दिन का काम, वो कितना हो जाएगा? 5 गुना में 4 यानी कि, और इसको क्या करेंगे हम लोग? बिफोर के केस में काम को जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो गया? अब ये 35। अब आफ्टर के केस में तो उस व्यक्ति को नहीं लेते जो जा रहा है। कौन जा रहा है? सी जा रहा है, तो सी को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन बिफोर वाले केस में तो व्यक्ति को इंक्लूड करते हैं। और ए तो कहीं जा ही नहीं रहा, ए तो शुरू से लेकर एंड तक बैठा हुआ है, ठीक है? यानी हम क्या ले लेंगे? 6 और 5, यानी कि 35/, ऐसा लिख लो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 11 या 33 और 2, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इन दोनों को जोड़ दिया ना, पहले शेष काम हमारे पास इतना बच गया था माइनस करने के बाद, और ये जो बी ने बिफोर का काम किया वो ऐड होता है, तो 15 और 20 कितने हो गए हमारे? इन दोनों को ऐड करके 35 है। और ये 11 कहां से आया? जी हाँ, 3 ऐड करेंगे इस आफ्टर वाले केस वाला टाइम भी ऐड करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये +3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 62/11 डेज हो जाएगा। ये वाला आफ्टर वाले केस में तो टाइम भी तो ऐड करते थे ना, वो टाइम भी ऐड हो जाएगा इसमें। बता देता हूँ, अभी दोबारा बता देता
करें, लिख लिया सबने? एक बार दोबारा देख लो आप लोग। मैंने ये कहा आपको, तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, फिर पहला केस आया हमारा आफ्टर का, जो भी पहले केस आएगा हम वो कर देंगे, ठीक है ना। आफ्टर के केस में कह रहा है 3 दिन बाद सी जा रहा है, तो तीनों ने मिलकर के 3 दिन काम किया तो हमारा 45 हो गया। और आफ्टर केस में हम लोग वर्क को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास शेष काम ये बच गया। अब सेकंड केस, बी ने जो है काम छोड़ा 4 दिन पहले, तो मैंने कहा पहले के केस में गाइस, बिफोर के केस में जो बंदा जा रहा सिर्फ उसी की एफिशिएंसी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी ले ली, और कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, यानी कितना काम वो कर रहा था 20, वो ऐड करेंगे तो 15 + 20 कितने हो गए हमारे टोटल 35। अब एक्चुअल हमें इतना काम करना है, लेकिन करेगा कौन इस काम को, सी तो जा चुका है यहाँ पे, है ना। तो इस काम को करेगा कौन, ए और बी, है ना। ये ए और बी करेंगे इसको, और ए और बी की एफिशिएंसी कितने की है, 6 और 5 11 की। लेकिन ये करने के बाद गाइस याद रखना आप लोग, जब आफ्टर वाले केस में हम लोग जो टाइम हमारा पहले आता था वो ऐड होता था, है ना। तो वो बिफोर वाले केस वाला टाइम ऐड नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला 4 दिन ऐड नहीं होगा, लेकिन ये वाला 3 दिन ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे ये आने के बाद हमने फिर ये वाला 3 भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो टोटल हो जाएगा हमारा, जब कभी भी ऐसा नंबर आता है ना तो फ्रंट वालों को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। शायद ही इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके लिए रेलवे और एसएससी दोनों के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो शायद एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें दोनों ही केस हो जाए, बिफोर और आफ्टर। ये तो जो क्वेश्चन मैंने उठाया अपने पुराने नोट से उठाया मैंने। करें भाई, आगे बढ़े। ये जो आपने पढ़ा ये हमारा था बिफोर और आफ्टर का केस। बिफोर और आफ्टर में ना और भी सॉलिड क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, जो टाइम टेकिंग है, जो हम एंड में करेंगे, जब मिसलेनियस कर रहे होंगे ना, जब थोड़े बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, न्यू टाइप लिख लो आप लोग, है ना। एमडीएच का मतलब क्या है, मैन डेज आवर, है ना। मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे मान के चलो गाइस 1 मिनट के लिए आपसे यूं कहता है 5 आदमी 5 दिन में 5 आम खाते हैं, तो बताओ 10 आदमी 10 दिन में कितने आम खाएंगे। मैंने कहा क्या, मैंने कहा 5 आदमी 5 दिन में कितने आम खाते हैं, ये आम खाना उनका काम है। तो ये मैन हो गया, 5 आदमी कितने दिन में, 5 दिन में कितने आम खाते हैं, ठीक है। तो फिर वो आपसे पूछ रहा है कि 10 आदमी जो है वो 10 दिन में कितने आम खाएंगे, तो ये हमें रखना है। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, एमडीएच अपॉन में वर्क रखना है, और एमडीएच अपॉन में वर्क रखना है। एक तरफ का डाटा, दूसरी तरफ दूसरे वाले का डाटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एम का मतलब तो मैन है, डी का मतलब डेज है, वर्क का मतलब वर्क है। यहाँ पे मैंने एच नहीं लिखा है। अगर मैं यू कह दूं ना ये 2 घंटे आम खाते हैं और ये 3 घंटे, तो एच भी हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर एच इधर भी नहीं दिया और इधर भी नहीं दिया, तो हम एच को इग्नोर कर देंगे, एच नहीं लिखेंगे। या डेज नहीं दिया दोनों तरफ, तो डेज को इग्नोर कर देंगे। जो डाटा दोनों तरफ मिसिंग है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं है उसको हमें निकालना होगा। जैसे यहाँ पे वर्क दिया लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, तो हमें निकालना है। अब देखो मैन कितना हमारा, डेज कितना हमारा, और आवर हमें गिवन नहीं है, और वर्क क्या है हमारा, 5 आम खाना हमारा काम है, ठीक है। अब इसको देखो, मैन है हमारा ये, डेज है हमारा ये कितने आम खाएंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो इसको इधर भेजो, तो कितने आम खाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ना टोन में बोल देते हैं 5 आदमी 5 दिन में 5 आम खाते हैं, तो 10 आदमी 10 दिन में 10 आम खाएंगे, यूं बोल देते हैं, जो कि गलत है। वो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो आप लोग, करो ट्राई। कुछ नहीं करना, एक तरफ एक कंडीशन वाला डाटा लिख लो, फिर दूसरी कंडीशन वाला डाटा लिख लो, उसको सॉल्व कर दो। दोनों को बराबर रखना है। क्या है,
देखो सुनो, चूंकि पहला सवाल है इसलिए मैं अच्छे से कर देता हूं। कह रहा है क्या है गाइस, 14 आदमी जो है 15 दिनों में कुछ काम करते हैं, हमें नहीं पता। तो बताओ 21 आदमी जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो, जो डाटा हमें नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे आवर नहीं दिया है, वर्क नहीं दिया, तो हम उसको वन वन मान लेंगे। ठीक है, तो मैन की जगह पर मैन रख दो आप लोग, डेज की जगह पर रख दो आप लोग। देखो जो ये काम कर रहे हैं वही ये काम कर रहे हैं, तो आपको पता है वर्क को आप एक एक भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 100 भी मान लो, वो कट जाएगा। ठीक है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 और वो कितने दिन में करेंगे वो हमें निकालना है। तो आपको पता है कट रहा है तो काट दो, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 और 3 बचे 15। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 21 आदमी को 10 दिन लगेगा सेम काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, नहीं नहीं, काटने की कंडीशन जैसे देखो, पहले मैंने इन दोनों को काटा, ये 7 की टेबल से कट रहा है, 7 की टेबल में 2 पे और 7 की टेबल में 3 से। काटने के लिए एक ही टेबल में आना चाहिए वो। ये कट गया। अब देखो यहाँ पे 3 बच गया हमारे पास, फिर मैंने 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 3 की टेबल में 5 पे चला गया। अब इधर तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो डी को 1 से कराया तो D2 ही आया, इधर बच गया 5 और 2, तो 5 इंटू 2 क्या होगा हमारा, 10 हो गया। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेंगे। चलो आ जाओ। देखो भाई, MDH और MDH, ठीक है, 35 आदमी जो है वो 6 दिन में किसी एक काम को करते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है ना, और कह रहा है क्या 7 आदमी जो है इस काम का आधा काम गए, यानी अगर ये एक काम किया है तो यहाँ पे कितना काम करेंगे, 1/2 करेंगे, है ना भाई, आधा तो यही होता है। लेकिन अगर मान के चलो इसमें प्रॉब्लम है आपको, तो आप यहाँ पे मान के चलो अगर यहाँ पे ये 100 काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना काम करेंगे, ऐसा भी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है अगर फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि कितने दिन में करेंगे, तो हमें डेज निकालना है, तो काट लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 7 पंजे 35 हो गया, ये 50 दूनी कितना हो गया। देखो नीचे नीचे में काट सकते हो, ऊपर ऊपर में काट सकते हो, कभी भी क्रॉस में मत काटना बस। ठीक है, और ये हमारा बच गया 3 पे चला गया, तो कितना टाइम लग जाएगा हमें, 15 दिन लग जाएंगे। आधा काम को करने में 15 दिन, यानी पूरा काम करने में, हाँ 1/2 करेंगे तो पलट जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपको। देखो जैसे 35 है ना, ध्यान से देखना आप लोग, मान के चलो जैसे 35 लिखा हुआ है, 35 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में कर रहे थे ना। तो हमसे पूछा है कि कितने 7 आदमी जो है वो इसका आधा काम। अब देखो अगर ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में पहले आप या तो इसको पलट लो, ज्यादा बेटर है। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, पूरा निकाल के भी हाफ कर सकते हो, बात सही है। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करना है तो ये पहले इसको रिवर्स कर लो तो ज्यादा बेटर है, वरना इधर भेजोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, लिख लिया सबने।
करें मित्रों? आओ देखो, जो कर रहे हैं वो करो, जो नहीं कर रहे हैं वो फोकस करो। देखो हमारे पास ना टारगेट है कि उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। और हमारे पास लेबर कितनी है? 70 लेबर को जो है ना, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में 70 मजदूरों को हमने लगा दिया काम पे, और कह रहे क्या कि 25 दिनों के बाद जो है 1/4 काम हो गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। 25 यानी 70 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया है? टारगेट कितने दिन में करने का कंप्लीट? तो 60 में से 25 दिन इन्होंने कर लिया, और हमारा काम कितना हो गया? 1/4 हो गया। इसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे की बात। हमारा टारगेट है 60 दिन में पूरा करने का, और 25 दिन काम हो चुका, तो रिमेनिंग कितने दिन बच जाएंगे हमारे पास? 35 दिन बच जाएंगे ना, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, ये तो डेडलाइन पे हमें फिनिश करना ही करना है। तो रिमेनिंग अब कितने दिन बच गए हमारे पास? 35। और वो ये कहना चाह रहे, देखो ध्यान सुना, कह रहा है क्या कि 25 दिनों बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है, और रिमेनिंग वर्क को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि ये काम स्लो चल रहा है, तभी उसको लेबर चाहिए ना टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। तो यानी जितने लेबर पहले थे उसमें और लेबर क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखो, एक 1/4 काम हो गया, तो काम बच कितना गया भाई? 4 में से 1 गया, तो 1/4 काम हो गया, तो 3/4 बच गया। ठीक है ना? आप ऐसा समझ सकते हो। या अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, जब इसने बोल दिया ना 1/4, इसने बोल दिया ना जब 1/4, तो ध्यान रखना टोटल वर्क हमारा 4 है, उसमें से कितना काम हो गया हमारा? 1 काम हो गया, तो काम बच कितना गया हमारे पास? 3। आप चाहो तो 1 और 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये 4 से 4 तो वैसे भी कैंसिल होना है ये। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। 55 25, 5 7 35, 7 दिन 70। ठीक है, और ये 150 हो जाएगा। देखो बचा क्या हमारे पास? देखो 10 गुना में 5, और यहां बच गया 70 प्लस में x अपॉन में 3। ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 150। ठीक है, बराबर में 70 प्लस x, तो ये हो जाएगा 150 माइनस का 70, तो ये हो जाएगा 80। तो यानी हमें कितने लोग चाहिए और? 80। अगर आप यहाँ पे ये जो लिखा है ना, अगर ये नहीं लिखते हो तो आपका आंसर आएगा 150। 150 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? आप x लिखोगे। लेकिन 150 में से पहले की लेबर कितनी है हमारे पास? तो एडेड लेबर कितनी है हमारे पास? 80। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी मैंने कहा ना बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसे सारा एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं। इसमें हमारा 60 का डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पांच की टेबल से काटा, फिर 7 की टेबल से काटा, फिर क्रॉस करा दिया। जी करे अगला क्वेश्चन। ओके। तो 7 हम्म, तुम 7 हाँ हाँ, फिर 5 से, से 2 अच्छा 2 काट दिया, तो 25 दूनी 50 हो गया, और ये 3 जो है
हाँ भाई, कहाँ से आती ये 5 से काटा ना मैंने, 5 की टेबल में 5 पे चला गया और 5 की टेबल में 7 पे चला गया, फिर 7 की टेबल में 7 एकम 7 हो गया और 10 पे चला गया। ठीक है, काटते कैसे हैं ये सीखना पड़ेगा सर, काटना एक टैलेंट है। अगला सवाल। नहीं, एक मिनट, ये नहीं करना अभी, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की शक्ल में एपीजीपी का सवाल है। ठीक है, अभी रुक जाओ, इसको करेंगे बाद में कभी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे सीरीज वाला, तो छोड़ दो अभी, फॉर्मूला उसमें कुछ और लग जाएगा, वो दिखने में टाइम एंड वर्क जैसा है लेकिन कुछ और चैप्टर है वो। अगला सवाल। अरे प्रभु, थोड़ा सा अलग है, करें ट्राई, जिनको आता है वो करो, बाकी कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, एक बात का ध्यान रखना आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कि डेज बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, है ना। एक तो ये बात बताई थी, एक यहाँ पे एक और बात बता रहा हूँ गाइस, कि कभी भी याद रखना, जो भी मैन है ना हमारे पास, जो भी लेबर है, मैन या नंबर ऑफ लेबर जो भी है, उसको अगर हम डेज से मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो इससे जो आएगा हमारा प्रोडक्ट, वो हमारा होगा क्या, टोटल वर्क। ठीक है, कुल कार्य हो जाएगा हमारा ये। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 60 आदमी को 40 दिन, 60 आदमी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। तो अगर मैं 60 को 40 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो मैं देखूंगा क्या कि मेरे पास कुल काम कितना है करने के लिए, 2400 यूनिट, जो भी मानना चाहो आप, है ना। आगे देखो, अब ये क्या कह रहा है, क्या अब इसने ना 40 आदमी को, 60 आदमी को काम पे लगा दिया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हर एक 10 दिन के बाद 5 आदमी जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, पहले दिन क्या हुआ, 60 आदमी ने 10 दिन काम किया, कितना यूनिट काम हो गया, 600 यूनिट। फिर कितने आदमी चले गए इसमें, 5 आदमी चले गए, तो अब कितने बचेंगे लोग, इन्होंने भी कितने दिन काम किया, तो कितना काम हो गया हमारे पास अब, फिर 5 आदमी फिर चले गए, अब कितने हो गए, अब कितने हो जाएंगे ये। लेकिन जब आप ये करोगे ना, तो आपको ये चेक करना है कि ये इससे ज्यादा क्रॉस ना हो जाए, हमेशा से इसके बराबर या इससे कम रखना है हमें। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो 6,000 और 2,000, 2100 हो गया ये टोटल। ये टोटल कितना हो गया हमारा, 2100 हो गया। लेकिन हमें कितना कराना है, तो अभी ये जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात बताओ मुझे कितने काम की और रिक्वायरमेंट है, 300 यूनिट की। लेकिन जब आप 40 को 10 से कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, 400, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, यानी हम इसको नहीं कराएंगे। लेकिन लेबर तो उतने ही काम करेगी ना। अब वो कितना काम करेगी, कितना हमारा कितने यूनिट काम हो जाए, तो यहां से नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। मतलब अगर 40 लेबर अगर 10 दिन काम करती है, तो वो ज्यादा काम कर लेगी, हमें तो 300 ही काम करवाना है। तो वो हो जाएगा हमारा कितना, 300/40। तो ये से कट गया, ये और कट जाएगा, तो हो जाएगा 15/2 हो जाएगा।
तो 15/2 को आप क्या लिख सकते हो, 7 1/2 डेज। अब एक चीज और ध्यान से सुनना आप लोग, इसने पूछा टोटल कितना टाइम लगा, तो देखो 10 20 30 40, 40 और 7 47 ठीक है। ये जो चारों आए हुए हैं ना, इन सबको हमें ऐड कर देना है। सॉरी, 10 20 30 40, ये जो आगे लिखा ना, आप इसको डायरेक्ट जोड़ दो। 10 20 30 40 और 7 47 और 47 और 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5 होता है। सेम क्वेश्चन कर लोगे अगला आप लोग, नहीं कर पाओगे? करें नेक्स्ट। अगला सवाल, करो। कितना आ रहा है? आओ देखो सुनो, अब देखो इतनी डिटेल में नहीं करते, देखो 40 इंटू में हमारे पास टोटल कितना, हमारा टारगेट है 1200 यूनिट का। अब देखो 40 आदमियों को लगा दिया, उन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 10 दिन तक। फिर 5 लोग चले गए तो बच्चे कितने हैं, 35, तो कितना हो गया 350। फिर 5 लोग चले गए तो 300। अब आप देखो ये कितना हो गया, 4 3 7 3, 1050 यूनिट हो गया ना। तो हमारे पास अब रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, इनका गैप 50 और 150 है ना, 150 यूनिट्स। लेकिन एक बात बताओ, अब हमारे पास लेबर है 25, और अगर मैं इनको 10 दिन काम करवाता हूं तो 250 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है। तो मैं इनको 10 दिन काम ना करवा करके कितने दिन काम करवाऊंगा, मैं इनको काम करवाऊंगा कितने दिन, 25 की टेबल से कट रहा है ना ये, कितने पे, 6 पे। तो ये सिर्फ 6 दिन काम करेंगे, यानी कि 10 20 30 और 6 36 दिन। बोला बोलो, हाँ बोलो, कुछ पूछना। 6 आया तो 36 ऐसे हो गया, 10 20 30 और 6 36, जैसे पिछले वाले में 47 हो गया था सर। बोलो, 30 को गुणा कराना था, वो तो हमने यही करा दिया, भूल गए क्या, क्या पूछना। हाँ, अगर हम वो नीचे शेप अप्लाई करो, उसी में ऐड कर दे। लेकिन वो हमें टारगेट हाँ जा सकते हैं। देखो सुनो 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 भाई सुनो, ये बिल्कुल सही है। देखो पिछले सवाल में देखो आप लोग 40 दिन तो था ही था, लास्ट में सीधे उसी 40 में आप ऐड कर दो तो भी काम में हो जाएगा हमारा। ये ऐड ना करके आप, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लेबर देखो नॉर्मल जब काम कर रहे हैं तो 40 दिन लग रहा है, तो छोड़ छोड़ के जाएंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा, और वो कितना लगेगा, हमेशा 40 से ऊपर ही लगेगा। तो आप ये वाले 40 में भी ये लास्ट वाला ये ऐड कर सकते हो सीधे सीधे। जैसे यहाँ पे हमारा कितना आया, 36 आया ना, तो इस 6 में वो 30 ऐड कर दो आप, तो सीधे ही आंसर आ जाएगा। एक ही बात है, ये तीनों को ऐड करो या वो ऐड कर दो।
हो गया डन, आगे बढ़ जाए। न्यू टाइप लिख लीजिए, एमडीएच का ही है। क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ना, और एक बात का ध्यान रखना है, हिंदी में ना अगर आपको और वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है प्लस, तथा वर्ड आता है तो इसका मतलब भी होता है ठीक, ठीक है, प्लस। लेकिन अगर इंग्लिश में एंड वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है प्लस, और अगर और वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है बराबर, इक्वल, ठीक है ना। और अगर या वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ध्यान से देखना, कह रहा है क्या यहाँ पे, कह रहा है 4 आदमी और 6 लड़के। तो देखो आदमी को मैन लिख लें और लड़कों को क्या लिख लें, तो देखो 4 मैन प्लस में 6 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में काम को कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन 6 आदमी और 4 लड़के, देखो दूसरी कंडीशन में इधर लिख रहा हूं, 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 7 डेज में। अब ऐसे सवालों में जब 2 अलग अलग लोग आ जाते हैं, पिछले सवाल को देखो आप लोग, उन सब में एक ही लोग थे, सारे के सारे आदमी थे, तो सबकी एफिशिएंसी एक जैसी लगी। लेकिन जब अलग अलग लोग आ जाते हैं ना, एक ही सवाल में महिलाएं भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, आदमी भी आ जाए, तो इनकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो हमें इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होता है पहले, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना कैसे होगा। एफिशिएंसी अलग अलग वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, फिलहाल इस टाइप को देखो, इसको ना आप दोनों से मल्टीप्लाई करा लो पहले, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 32 और ये हो जाएगा कितना 48। यहां भी करा लो आप लोग 42 और 28 भी। अब देखो जो मैन और मैन लिखा ना, इनका गैप ले लो आप लोग, मैन और मैन का कितना गैप आ जाएगा हमारा, और बॉयज का कितना गैप आ जाएगा 20 का। अब आपको क्या करना है, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो ये मैन यहां पे लिखा हुआ है, बॉयज को इधर नीचे भेज दो आप लोग यहां पे, ठीक है। और ये 20 लिखा हुआ है और इस 10 को यहां भेज दो इसके नीचे। ये क्लियर है, यकीन मानो अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मुझे समझाने में पसीने छूट जाते हैं कि क्यों आ रहा है। ये 10 जो वैल्यू है ना भाई, ये इधर क्रॉस होकर नीचे चली आती है, ठीक है। मैंने जो ये अल्फाबेट लिखे हैं उसको एक तरफ ले लिया मैंने, और ये डिजिट्स को क्या कर लिया, 20 तो यहीं कहीं है, 10 को इसके नीचे भेज दिया मैंने, और बी को इधर भेज दिया है, ठीक है। कट के क्या आ गया हमारा, 2:1 आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है तो बच्चा, इनका रेशियो है एफिशिएंसी का ये। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको ना, आपको इन दोनों किसी भी इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसमें से किसी एक को आपको ऊपर लिख लेना है। मान लो मैं इसको लिख ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, आप इसको भी लिख सकते हो। क्या है ये, कह रहे 4 आदमी जो है, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये मैन हो गया, ये डेज हो गया एक तरह से, है ना। और हमसे पूछा हुआ है, पूछा क्या हमसे, 5 आदमी और 4 लड़के, 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। अब आपको पता है एक्चुअल में ना, ये जो डेज है ये एक्चुअल में ना, ये इधर ऊपर था ना। देखो मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है, सुनिए ध्यान से। ये मैन हो गया हमारा, ये डेज हो गया, वर्क हमारा सेम ही है ना दोनों जगह तो। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है 5 आदमी और 4 लड़के, तो इसको इधर भेजूंगा तो नीचे आ जाएगा ये। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं इसके नीचे लिख के फिलहाल इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये क्यों आया ऐसा, इसलिए बताया मैंने, 5 आदमी और 4 लड़के। ध्यान से देखना, जहां पे मैन है वहां पे क्या रख देंगे हम लोग, जहां पे बॉयज है वहां पे, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 8, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 6, और इंटू में क्या था यहाँ पे 8। यहाँ पे 5 को 2 से इंटू कराऊंगा तो क्या आएगा 10, और यहाँ पे 4 को 1 से इंटू कराऊंगा तो क्या आएगा, जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा आगे हम इसको काटेंगे नहीं। तो ये हो गया 14 इंटू में, नीचे हो गया अपॉन में, तो ये कट के कितना बच गया हमारे पास, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को 8 दिन में करेंगे उसको। अलग अलग जब लोग आते हैं गाइस तो उनकी एफिशिएंसी निकालना आवश्यक हो जाता है।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला, ट्राई करो आप लोग, होता है या नहीं होता। मैं क्या अरे दो पुरुष हैं ये। वन 144 होता। क्या दिखा है? ये 17 नहीं है, वो हैगा फुल स्टॉप है वो। हाँ क्या कह रहे हो सर, मानो फिर भूल गया क्या भाई?
अच्छा यहाँ पे 176 आएगा, यहाँ सही है। ओके हाँ हाँ कर दिया मैंने। मैंने कहा था इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को आप ऊपर ले लो और जो पूछा है हमसे वो नीचे ले लो। क्या पूछा हमसे? सिर्फ 7 आदमी का पूछा है, तो 7 क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब जहाँ पे m है वहां पे 2, जहाँ पे वुमेन है वहां पे 1, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो 12 ये ऊपर आ जाएगा। 12 6 दूनी 12 जमा में 16 और नीचे आ जाएगा 14 और इंटू में 11, ऊपर हो जाएगा 28 इंटू में 11 बटे में 14, तो 14 दूनी 28, तो 11 दूनी, यानी कि 7 आदमी उस कार्य को 22 दिन में कर लेंगे। ये मैन और वुमेन के ना एफिशिएंसी का रेशियो है। अब देखो ये निकालने के बाद हमसे किसी एक इक्वेशन को ऊपर रखना और जो पूछा गया वो फिर वहां पे मैन की जगह पे 2 और वुमेन की जगह पे 1 रखना है, हमें सॉल्व करना है उसको। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, इस कंसेप्ट को याद रखना, एफिशिएंसी इक्वल करने का। इस पे अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक ही में ना 3 अलग अलग लोग, मैन भी होगा, वुमेन भी होगा और बच्चे भी होंगे। ये तीनों का हमें लेना पड़ेगा। अब वो न्यू टाइप में है, वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल न्यू टाइप लिखो आप लोग, न्यू टाइप लिख लेना और समझना इस चीज को ध्यान से देखो। पिछला लिख लिया था ना, ध्यान से देखो। मान के चलो ए और बी गाइस किसी काम को ना कुछ दिनों में करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जब ए अकेला करता है तो वो ए बी द्वारा लिए गए समय से कुछ दिन एक्स्ट्रा लेता है। यानी अगर ये 5 दिन कर रहा है तो ये 5 जमा में 3 मान लो, है ना, 8 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। और अगर बी कर रहा है तो वो ए बी द्वारा लिए गए समय से मान के चलो क्यू दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो आपसे पूछेगा ए और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखो जो एक्स्ट्रा समय ये ले रहे हैं ना उसी को आप क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट में डाल दोगे उनका प्रोडक्ट, तो ए बी का आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर ये 10 दिन, अगर मान के चलो हमें इसका नहीं बोलेगा आपसे ये कितने दिन में कर रहे हैं, यूं बोलेगा, यही काम करो सीधे क्वेश्चन ही लिखो, क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं ए बी एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है ना। और अगर अकेले एक करता है तो वो इसको ना डी दिन में करते हैं, डी डेज में करते हैं। और अगर अकेले कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो वो कितने दिन फालतू ले रहा है, डी प्लस, मैंने ये बोला आपको कि ए प्लस बी अगर कर रहे हैं तो वो डी डेज में कर रहे हैं, लेकिन अगर ए अकेला कर रहा है तो वो डी प्लस 8 डेज ले रहा है, 8 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। और अगर बी कर रहा है तो डी प्लस 18 डेज, ठीक है, एक्स्ट्रा ले रहा है। ये क्या पूछ लिया, इसको हटाओ, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। अब हमसे पूछा है मान के चलो कि ए बी कितने दिन में करेगा, इसका क्या पूछा है ये भी देख लेंगे, फिलहाल इसमें ए बी का आना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि आपको अगर ए बी निकालना है तो जो एक्स्ट्रा दिन ले रहे हैं कौन कौन, ए और बी, इन एक्स्ट्रा दिन का प्रोडक्ट आपको ले लेना है, यानी 8 और 18, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। और ये क्या होता है, किसका होता है, ये 12 का, यानी ए बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेगा, ठीक है। और अगर मान के चलो ए बी का आपने निकाले तो बी का ए का भी निकाल लोगे, 12 प्लस में 8 यानी कि 20 दिन, और 12 प्लस में 18 यानी कि 30 दिन, ठीक है। अब इसने शायद कुछ और पूछ लिया है, एक्चुअली गलत नहीं है,
लेकिन इसने पूछ कुछ और लिया। उसने कहा ए ने 4 दिन काम किया, इसने क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया है। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ध्यान से सुनना, अब मान के चलो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे ए का निकाल लिया। ए का हमारा कितने दिन आया था, ये 12 आ गया था, ये 12 प्लस में 8 20 आ गया था, और ये 12 प्लस में 18 यानी कि 30 आ गया था। अब ए का हमारा 20 आ गया, बी का हमारा 30 आ गया। अब दोनों का एलसीएम ले लो चाहे तो, 60 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो कितना काम हो जाएगा, 12 यूनिट काम हो जाएगा ना, 4 गुना में 3, तो 60 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 48, और बी उस काम को कर रहा है 48 को। देखो क्या कर रहा है, ए कितने दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है, तो 3 की एफिशिएंसी है, और 4 से काम करता है तो 12 यूनिट काम हो गया। तो 60 में से 12 माइनस कर दिया तो बचा कितना 48। इसको कौन कर रहा है, ये शेष काम है गाइस, और शेष काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी की है, यानी बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा ये पूछा था एक्चुअली इसमें। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद वो जो बोलेगा वो हम कर देंगे कि कौन कर रहा है पहले, कौन कर रहा है बाद में। अरे प्रभु, करें अगला, कर लोगे ना। देखो ये ना एडिशनली पूछ लिया क्वेश्चन, दरअसल ना ए बी का ही आता है ऐसा फ्रिक्वेंटली। मैं आपको क्वेश्चन अभी आगे दिखा दूंगा, लेकिन अब पूछ लिया तो पूछ लिया, जैसा पूछा वैसे कर लेंगे। चलो करो अगला सवाल करो। ए देखो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी जो है, करो आओ, अत्यंत खुशी हुई सुन के मुझे। देखो सुनो, कह रहा है ए बी किसी काम को कुछ दिन में कर रहा है, हमें नहीं पता। अगर ए अकेला कर रहा है तो वो कितने दिन फालतू ले रहा है, और अगर बी अकेला कर रहा है तो वो ए बी द्वारा लिए गए समय से। तो मैंने कहा जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वही उसी को क्या करना है आपको रूट में डाल देना। तो ये 36 हो गया, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है 6 होता है फिलहाल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ इन हाउ मेनी दे विल डू द वर्क, है ना। तो ए बी मिलकर जो है ना, मिलकर यानी कि दोनों का पूछा हुआ है। अगर ए बी का 6 आ गया तो ए का अकेला कितना आएगा, 6 जमा 4 और 6 प्लस 9। अगर ये पूछता है तो ये एडिशनल है ना, बाकी तो मेन तो हमारा ए बी ही है। करें अगला, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर कल इंग्लिश की क्लास में मिलेंगे हम लोग। अरे नहीं मिलेंगे, आप लोगों ने अपनी छोटी दिवाली कुर्बान कर दी, आप लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब कभी भी आपका सिलेक्शन हो जाए ना, इंटरव्यू में पूछे कभी कि क्या, मैंने कहा मैं दिवाली वाले दिन भी पढ़ता था मैं।
5 1/3 और 8 1/3 है गाइस। वैसे नहीं लग रही। देखो ए बी कितना टाइम लग रहा है, देखो ए बी जो है ना कुछ काम को किसी दिन में करते हैं हमें नहीं पता, अगर ए अकेला कर रहा है तो वो ए बी द्वारा लेगा से कम समय से कितना ज्यादा ले रहा है वो 5 1/3 डेज, और अगर बी कर रहा है तो वो कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। कई लोगों ने ये शक्लें देख करके ही ये सवाल छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन एक बात तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं 16/3 और इसको लिख सकते हैं 25/3। सबसे पहले तो हमने घबराना नहीं है, ठीक है, एंड तक सवाल को करना चाहे आए या ना आए, तरीके पे अपने बिलीव रखना आपको। अब देखो ये 16 का क्या होता है 25 का, और यहाँ पे जब 2 बार 9 बन गया तो 9 का क्या हो जाता है, तो होगा 20/3, और ये कितना हो जाता है 6 से ही 2/3, ठीक है। जीसीडी बताया था क्लास में, एचसीएफ को ही कहते हैं जीसीडी, ठीक है। यही फोटो था, यही फोटो भेजा था तुमने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।